विराजमान है। आचार्य, उपाध्याय, साधु, माताजी वगैरह सबको नमन। महानुभाव, जो मैं बोल रहा हूँ ये अपनी वाणी नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि संतों में भी ये स्पर्धा होने लगी है कि महावीर वाणी की जगह कनक वाणी या अमुक वाणी, अपने नाम से वाणी। मैं तो जो आचार्य श्री के मुख से 35 साल पहले सुना था और जो मैंने 50 वर्ष पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय ज्वाइन करके कानून की पढ़ाई भी की, तो देखा उसमें तो सारा जैन दर्शन ही भरा हुआ है। मैं उदाहरण देकर के मैं धारा सहित समझाऊंगा। तब मुझे लगा क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका व्यवहार अन्य के लिए कई तरह से दुखद न हो, उसके व्यवहार को नियमित करने के लिए कुछ पारिवारिक नियम, कुछ सामाजिक नियम, कुछ संस्थागत नियम, कुछ राज नियम आदि बनाए जाते हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जिनको बुराइयां कहते हैं, जिनको दंडनीय अपराध तो सरकारी कानून बताता है, और आध्यात्मिक ग्रंथों में जिनको पाप कहा गया है, बात एक ही है। इनको नियंत्रित करने के लिए जहां जैन दर्शन में ये बताया गया कि ऐसा करने से तुम्हें इस भाव में नहीं तो अगले भाव में बहुत दुख उठाना पड़ेगा, इसलिए इन कार्यों से बचो। ये डेटरेंट पावर है। इसी तरह से सरकारी कानूनों में भी इनको रोकने के लिए दंड विधान बनाया। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1909 में बनाया गया, लेकिन इसके कानून के बनने के बाद भी, व्यापक धाराएं होने के बाद भी आज आतंकवाद, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है। झूठ बोलना व्यवहार कुशलता का अंग माना जा रहा है। चोरी, कर वंचना आदि सामान्य बात हो गई है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। और परिग्रह, जिसको पाप कहा गया है हमारे दर्शन में, वहां परिग्रह को सम्मानित किया जाता है। यश्चास्त वित्तम सनर कुलीन स पंडित सत सुमान गुणज्ञ सएव वक्ता सत दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती। जो जितना ज्यादा परिग्रही होगा उसको पापी नहीं कह के पुण्यात्मा कह के सम्मानित किया जाता है। ये परंपरा जहां चल गई हो, तो यद्यपि हमारे राष्ट्र ने संविधान बनाया है, संविधान निर्माताओं ने, लेकिन सबसे बड़ा संविधान तो हमारी वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ने बनाया है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसमें कोई लूपहोल्स नहीं है। ये जो भारतीय संविधान या अन्य सरकारों द्वारा निर्मित विधान है, इसमें 3 मूलभूत कमियां हैं। एक तो छिप करके जो अपराध करते हैं वो प्रूफ के अभाव में दंडित होने से बच जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन ने धार्मिक नियम ऐसा बनाया, अपराध करना तो दूर, तो अपराध करने के भाव भी मन में करेगा तो तुझे नरकादि दुर्गतियों में दंड भोगना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। पहली कमी है ये आज के कानूनों में। दूसरी कमी क्या है कि ये मानव निर्मित कानून होने के कारण इसमें कई लूपहोल्स रह जाती है, और उन लूपहोल्स या छिद्रों का सहारा लेकर के कुशल वकील अपराधी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि सर्वज्ञ और भगवान द्वारा निर्मित कानून में कोई लूपहोल नहीं है। और तीसरी कमी वर्तमान के कानूनों में यह है कि जो कानून को प्रत्यावर्तन करने वाले हैं, जो न्याय की कुर्सी पर बैठते हैं, सभी न्यायाधीशों को मैं नमन करता हूं, किसी पे कोई आक्षेप नहीं है। हमारे भारत में तो सभी न्यायाधीश निष्पक्ष है। अन्य जगह की बात कर रहा हूं कि वहां न्यायाधीशों को भी प्रभावित किया जा सकता है, प्रलोभित किया जा सकता है और न्याय की दशा को मुड़वाया जा सकता है, जबकि धार्मिक नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तीर्थंकर भी बच नहीं पाए कर्मों का फल पाने से। संविधान से भी बड़ा विधि का विधान है, और विधि का विधान कहते, विधि कहते कर्म, और कर्म सिद्धांत ऐसा है जिसमें कोई लूपहोल्स नहीं है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन की परिभाषा जो गुरुदेव से 35 साल पहले सुनी थी मैंने, स्याद्वादो वर्तते यत्र
पक्षपातो न विद्यते अहिंसाया प्रधानत्वम जैन धर्म से उच्यते। ऐसी जैन दर्शन की परिभाषा है। मैं एक उदाहरण के जरिए वर्तमान के कानून की बताऊं कि भारतीय दंड संहिता जो 1909 बताई मैंने, उसकी 2 धाराएं हैं, 304A और 307। धारा 307 तो अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कोई किसी को मारने का प्रयास करे, यद्यपि किसी के द्वारा हाथ पकड़ लिए जाने के कारण उसका प्रयास सफल नहीं हुआ और वो मार नहीं सका, तो भी उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है धारा 307 के अंतर्गत। और 304A है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए किसी ट्रक ड्राइवर ने सामने राहगीर को मार भी दिया तो अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है। 50 साल पहले मैंने सोचा ये ऐसी विविधता क्यों है, उसने तो मार दिया और इसने कुछ भी नहीं किया। तो जैन दर्शन का सिद्धांत याद आया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और जब वहां कानून में को मैंने खंगाला तो वहां एक मेंशीरिया शब्द होता है, जो यहाँ कानूनविद भी बैठे हो तो जाने, जिसका नाम है गिल्टी इंटेंशन। यानी गिल्टी इंटेंशन प्रूव होने पर भी अधिकतम सजा का प्रावधान है। इसीलिए जो पागल है या बच्चा है या अवयस्क है, उससे वो अपराध बने और वयस्क से बने तो दोनों के दंडों में बहुत भारी अंतर सिर्फ इसलिए होता है कि उसका गिल्टी इंटेंशन हो ही नहीं सकता। तो मन के आधार पे सजा देने का प्रावधान सिर्फ धार्मिक नियमों में है। इसलिए धार्मिक नियम वाले तो छिपके अपराध करना तो दूर, अपराध करने की भावना भी मन में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं मैंने भाव बना लिए तो निश्चित रूप से दंडित होना पड़ेगा। इस भाव में मत सही, अगले भाव में स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का डर, इसकी आज की पीढ़ी चाहे कल्पित कह दे लेकिन ये डेटरेंट पावर रखती है। जैसी मौत की सजा देने का प्रावधान है हमारे संविधान में, उससे वो मृतक तो नहीं सुधरेगा, लेकिन उस डर से अन्य व्यक्ति वो अपराध करने से हिचकेंगे कि अगर मैंने ये अपराध किया तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। ऐसे ही स्वर्ग का प्रलोभन या नरक का डर आज की पीढ़ी, चाहे धर्म को न मानने वाली पीढ़ी, इसे कल्पित समझे, लेकिन ये कल्पना भी व्यक्ति को अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है और बुरे काम से रोकती है और उनका प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए हमें ये जो स्वचालित सिस्टम है, क्योंकि जो मानव चालित सिस्टम होगा, चाहे न्याय सिस्टम हो चाहे अन्य हो, उसमें तो कहीं न कहीं दोष आ सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत स्वचालित है। जैसा तुमने कर्म किया है वही। आज के कानून के बारे में मैं ये कहूं कि 4 पीढ़ी पहले मेरे 4 पीढ़ी पूर्व वालों ने अस्पृश्यता बरती हो या कोई निमित्त बने हो जिनसे दूसरी कास्ट वालों को तकलीफ हुई हो, उसका दंड आज मुझे मिल रहा है रिजर्वेशन के कारण, कि मेरे बच्चे चाहे कितने ही प्रतिभा संपन्न हो, लेकिन चूंकि तुम्हारे 100 साल पहले बुजुर्गों ने इनके साथ ऐसा किया था, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती है। लेकिन अब जो गलती पहले हुई थी या नहीं हुई थी, सरकार अगर जानबूझ के करे, क्योंकि तुम ऐसे जैन कुल से बिलोंग करते हो इसलिए तुम्हें तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। मैंने LLB भी की, LLB को पढ़ाया भी, जो न्यायाधीश बने सिलेक्शन हो गया उनके लिए भी ट्रेनिंग दी, क्योंकि 45 साल तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और रिटायरमेंट होने के बाद 10 साल हो गए, 65 साल की उम्र में रिटायर हुआ, अब मैं 75 में हूँ। तो फिर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इसका धार्मिक दृष्टि से विश्लेषण किया और इसीलिए जो 20 साल से मैं अमेरिका रशिया सब जगह हो आया गुरुदेव की कृपा से, वहां में मैंने कहा ये धार्मिक कानूनों का पालन करो। और जो भी महासभा, ग्लोबल महासभा ऐसा संचालन कर रही है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हूँ कि घर बैठे ही वास्तविक तो योगदान तो वो महासभा दे रही है। अन्य तो जैसे सत्ता को काबिज करने का प्रयास करते हैं कि सत्ता न चल जाए, ये सत्य के मार्ग पे चलाने का प्रयास करते हैं कि जो ज्ञान गुरुदेव द्वारा दिया जाता है वो नई पीढ़ी में है। मैं अब तक अपना वीडियो बंद करके ही सुना करता था क्योंकि भाई जो है, लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा सब सुन लेता था ताकि प्रचार का न रहे और आपके चरणों में आके जैसे निष्प्रयता पूर्ण आप जीवन बिता रहे हैं, ऐसा निष्प्रय ही
और त्यागमय जीवन बन करके मैं भी समाधि पूर्वक अपना त्याग कर सकूं। क्योंकि संलेखना के बारे में जब ये कहा गया, मैं 1 मिनट और लेता हूँ। जब 10 अगस्त को तो राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था, आपको पता है। 24 अगस्त को हम सब ने मिलकर के उसका विरोध व्यक्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, सिर्फ कानून निरस्त नहीं किया। तो इसी संदर्भ में 4 अक्टूबर 2015 को सिर्फ मुझे भारत से अमेरिका न्यूयॉर्क बुलाया गया और वहां वकीलों से बहस कराई गई। मैंने कहा जी आप तो आरोप लगा रहे हैं, उस महिला ने पानी मांगा और परिवार वालों ने नहीं दिया, ये सही है? कहा बिल्कुल सही है। अगर उसने पानी मांग लिया तो हमारी संलेखना की परिभाषा से ही हट गई। भावना भाव भी व्यक्त कर दे, पानी मांगने का संलेखना धारण करने के बाद, त्याग करने के बाद, तो जैन दर्शन के संलेखना की परिभाषा में आती नहीं, और इसलिए संलेखना पे रोक लगाने उचित नहीं है। तो ये जो जीवन का अंतिम क्षण है, अधिक नहीं बोलूंगा। और जब भी कोई भी समाधान करना हो, क्योंकि मैं बाहर जाता हूं तो सिर्फ प्रश्नों का जवाब देता हूं। जैसे कल बात उठ रही थी, कृष्ण भी माखन चोर थे, ऐसा मैंने सुना, कोई प्रश्न उठा रहा था, उसका समाधान भी जान ले आज की बुद्धि। क्योंकि विदेशों में तो सिर्फ मैं प्रश्नों का ही जवाब देता हूँ, अपनी बात कम कहता हूँ। देखिए किस उद्देश्य से माखन चोरी की कृष्ण भगवान ने, नारायण श्री कृष्ण ने, कि जब गोकुल के निवासी पैसे के लोभ में मक्खन दही दूध मथुरा पहुंचाने लगे, तो उन्होंने ये एक तरह से तरीका अपनाया कि हम वैसे तो रोक नहीं पाएंगे ने, मक्खन की हांडी भर जाए उसको खा जाओ या फोड़ दो, या दूध के हांडी को गिरा दो, ताकि दूध दही पैसे के लोगों में बेचे नहीं, और हमारे गोकुल के जो युवा कमजोर हो जाएंगे, जो वृत्ति हमारी हो गई। ये उद्देश्य था उनका, चाहे माखन चोर के रूप में पहुंचते हो, लेकिन उद्देश्य उनका यह था। अधिक न बोल के गुरुदेव से क्षमा चाहते हुए आप सबको नमन करते हुए विराम देता हूँ। भले परम पूज्य वीतराग वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट।